Hello friends, I am Dr. Liza Gupta. I am consultant gynecologist at V-Care Hospital Zirakpur and आज हम बात करेंगे PCOD या PCOS के बारे में। आजकल OPD में we are seeing a lot of adolescent girls who are coming with a treatment already started for PCOD with a diagnosis of PCOD कि वो कहते हैं मैम हमें PCOD है and they want to get treated for the same. So आज हम जानते हैं कि ये PCOD एक्चुअल में है क्या और ये हमारी इतनी सारी पॉपुलेशन को क्यों अफेक्ट कर रहा है। तो PCOD को शॉर्ट फॉर्म है एक्चुअली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज की, इसको हम PCOS के नाम से भी जानते हैं। सो PCOD में एक्चुअली होता क्या है ना, इट इज़ बेसिकली अ हार्मोनल इम्बैलेंस। और ये हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है बॉडी के अंदर, इसकी वजह से हमारी जो ओवरीज होती हैं उसमें कई बार बहुत सारे फॉलिकल्स छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। तो इसीलिए जो ओवरीज है वो अल्ट्रासाउंड में मल्टीपल सिस्ट की भरी हुई दिखती हैं, तभी इसका जो टर्मिनोलॉजी है उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या PCOD कहा जाता है, क्योंकि ओवरीज में बहुत सारी सिस्ट बन जाती है। बट वो सिर्फ एक हाफ अ पिक्चर है, ये सिर्फ एक एडोलेसेंट फीमेल्स को ही नहीं अफेक्ट करता, ये सभी एज ग्रुप की फीमेल्स को इफेक्ट करता है, चाहे वो एडोलेसेंट गर्ल्स हो, चाहे वो रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स हो या फिर मेनोपॉजल फीमेल। हर एज ग्रुप की फीमेल हमारे पास कई डिफरेंट सिम्टम्स के साथ आती है। जैसे कि आज हम एडोलेसेंट PCOS के बारे में बात करेंगे तो वो हमारे पास जनरली आती हैं कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स को लेके, जैसे उनको बहुत ज़्यादा एक्ने होते हैं, फेशियल हेयर्स बढ़ जाते हैं, या फिर हेयर लॉस की कंप्लेंट होती है, कई बार बैक पे या उनको एल्बोज में स्किन डार्कन हो जाती है। सो ये सब कंप्लेंट्स उनकी हमारे पास प्राइमरीली रहती हैं। कई सारी एडोलेसेंट गर्ल्स हमारे पास मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के साथ भी आती हैं, और कुछ हमारे पास ओबेसिटी की कंप्लेंट, बेसिकली मोटापे की कंप्लेंट के साथ आती हैं। तो ये सभी कंप्लेंट्स के लिए ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो हम आज जानेंगे कि एक एक करके हम इनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले पेशेंट हमारे पास आता है कि उसको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हैं, तो उसके लिए देयर आर लो डोज OC पिल्स विच आर अवेलेबल, दे आर वेरी सेफ एंड इफेक्टिव। सो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के साथ आता है, हम OC पिल स्टार्ट करते हैं। हैविंग सेड दैट, अगर जो पेशेंट बहुत ओबीज है ना, उसके लिए हमेशा हम साइड थेरेपी विद वेट लॉस एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हम उनको बताते हैं कि दैट द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर एनी PCOD पेशेंट इफ दे आर ओवरवेट इज टू लूज वेट। ठीक है, सो फर्स्ट इज menstrual irregularities. Now if a patient is coming to us with कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स लाइक एक्ने, तो एक्ने के लिए या फेशियल हेयर ग्रोथ के लिए सबके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। हम एंटी एंड्रोजेंस देते हैं पेशेंट को, जिससे कि वो बहुत ब्यूटीफुली रिस्पॉन्ड करती हैं टू ऑल द कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स। जो दूसरी प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स हैं या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है, द पेशेंट रिस्पॉन्ड्स वेरी वेल टू दीज थेरेपीज ऑल्सो इफ द पेशेंट इज विलिंग टू लूज वेट। सो आज हम PCOD के बारे में जो हमने जाना, उसमें दो चीज़ें हमने इम्पॉर्टेंट है कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, और इसमें दो जो हार्मोन्स जो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं वो है टेस्टोस्टेरोन यानी एंड्रोजेंस का बढ़ना और इंसुलिन रेजिस्टेंस का होना। बेसिकली ये दो ही पॉजिटिव फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स और जिसके लिए ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है।